हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले जीके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। आज जो हमने डिस्कस करने वाले, जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख रहे हो, हमने किसके बारे में डिस्कस करने वाले, जो मेजर बैटल्स रहे ना, जो मेजर बैटल्स जो इंडियन हिस्ट्री में जो रहे, जो इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है, वो हमने डिस्कस करने वाले। पार्ट 14 की वीडियो रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी बातें रहे, जो भी इम्पोर्टेंट मतलब बैटल रहे हिस्ट्री में, वो हमने कवर करते हैं। देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, बताइए दस राज्य वार, दस राज्य वार या फिर दस राजन वार भी आप कह सकते हो। इट्स मेंशन इन व्हिच मंडल ऑफ द ऋग्वेदा। बताइए कौन सी मंडला में ये मेंशन रहे ऋग्वेदा की, कौन सी मंडला में, वो सेवेंथ मंडला में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सेवेंथ मंडला जो ऋग्वेदा में, सेवेंथ मंडला में ये मेंशन रहे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ये जो वार है ना, 10 किंग VS वर्सेस जो कौन रहे, जो किंग सुडास रहे, किंग सुडास, इनके बीच में हुआ था। एंड इसमें किसने ओन करी है जानते हो, ये है किंग सुडा ओन करी है। ध्यान में रखना, वाई डिफेटिंग 10 की को डिफेट करके ये ओन करी है, ध्यान में रखना। एंड ये जो सारे के सारे बातें जो मेंशन है वो कौन सी मंडल में, ऋग्वेदा, जो ऋग्वेदा में मंडल, जो ऋग्वेदा की कौन सी मंडला, सेवेंथ मंडला में ये मेंशन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। एंड और भी काफ़ी बातें रहे इसमें। जो ये जो हो रहा था ना, अट कौन सी प्लेस में हो रहा था बताइए। ये हो रहा था जो कि अट पुरुसेनी। पुरुसेनी मतलब क्या है, रावी रिवर, बता सकते हो। पुरुसेनी मतलब रावी रिवर को पुरुसेनी कहा जाता है। एंड सारे के सारे रिवर बता सकते हो, मतलब जो क्या रही, जो इंडस रिवर सिस्टम रहे, वहाँ की जो सारे के सारे जो रिवर ज्वाइन कर रहा है। पहले आपको बता देता हूँ, पहले इसे क्लियर कर लेता हूँ, ध्यान में रखना। हालांकि इसमें इंक्लूड नहीं रही है टॉपिक पे, थोड़ा सा हट कर रहा है, बस फिर भी ध्यान में रखना। देखिए ये रहे, क्या रहे, यानी ये क्या रहे, जो कि ये नेपाल रहे। एंड देन ये तो नेपाल के बाद ये चिकन लेक कॉरिडोर, बस इतना ही रहने देते। ये तो जो कि अरुणाचल प्रदेश यहाँ से रहे। बस पिक्चर पर ज़्यादा फोकस मत करना, जो भी बताया जा रहा है ध्यान में, जो कंसेप्ट है वो ध्यान में रखना। देखिए जो इंडस रिवर रहे ना, इंडस रिवर की शुरुआत होती है वो है कैलाश रेंज जो ग्लेशियर है, यानी जो बोखारचू, बोखा के RC जो बोखारचू ग्लेशियर से ऑरिजिन होती है। इसके बाद फ्लो करके वो जो लद्दाख की लेह से गुजरती है, गुजरने के बाद वो एंटर करती है जो शोक रिवर से मिलती है। शोक गिलगिट के पास, जो गिलगिट के पास से जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से फिर से एंटर करती है जो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर है जो कि एक नंगा पर्वत रहे, कौन सी पर्वत, नंगा पर्वत, वो वहाँ से यू टर्न लेकर जो कि वो एंटर करती है पाकिस्तान में। ये है पाकिस्तान, पाकिस्तान में एंटर करती है। पाकिस्तान में एंटर करने के बाद ऐसे ऐसे करके जो मिठान कोट एक प्लेस रहे, मिठान कोट में ज्वाइन होती है जो झेलम रहे। यहाँ से झेलम, पहले पेन चेंज कर लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। जो झेलम रहे, झेलम, एंड देन जो जेनाब रहे, जेनाब, एंड देन रवि, रवि, एंड देन व्यास। तो यहाँ रहे ना व्यास, जो कि हरिके के पास जो सतलेज रिवर में जो एंटर कर रहा है। सतलेज रिवर के ऑरिजिन पूछे तो यहाँ से हो रहा है। ये जो प्लेस देख रहे हो ना, ये जो प्लेस देख रहे हो ये है, क्या है ये जो ऑरिजिन पूछे तो वो राक्षस्थल, KASTAL, राक्षस्थल, ऐसी यानी इसे भी राक्षस स्थल कहा जाता है। ये है सतलेज रिवर, सतलेज, ये है ब्यास रिवर, ब्यास रिवर, ये है रवि, ये है चेनाब, ये है झेलम। झेलम को बैटल ऑफ जो हाइड्रोस्वास भी कहा जाता है, ध्यान में रखना। देखिए ये ओरिजिन हमने डिस्कस करी बोखारचू ग्लेशियर से, जो कैलाश रेंज ऑफ ग्लेशियर, जो बोखारचू ग्लेशियर, यानी जिसे मनोज सरोवर लेक भी कहा जाता है, तिब्बत में, वहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। इसके बाद लेह लद्दाख से गुजरने के बाद वहाँ से श्योक रिवर, कौन सी रिवर, श्योक रिवर आकर मिल जाती है। एंड गिलगिट के पास में जो गिलगिट हमने डिस्कस करी, गिलगिट में गिलगिट रिवर आकर ज्वाइन हो जाती है। एंड देन जम्मू कश्मीर में ये एंटर करती है। जम्मू कश्मीर इसका नाम, ये जो कि एक यहाँ जो एक पर्वत रहे वो है, क्या रहे, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत से यू टर्न लेकर सीधा एंटर करती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इसका नाम, इसे और एक रिवर जो कि यहाँ से आकर ज्वाइन होती है वो है, बताना कौन सी रिवर। एक तो काबुल रिवर है, एक तो काबुल रिवर ज्वाइन करती है, काबुल रिवर में और एक रिवर ज्वाइन करती है, वो याद नहीं आ रहा है क्या रहे। काबुल रिवर तो एक रहे, और एक रहे जो रहे वो है श्वेत रिवर। यस,
श्वेत रिवर जॉइन करती है वो जो कि पाकिस्तान में। एंड जो ये जो सारे के सारे रिवर है ना, ये चेनाब रिवर में जॉइन होने के बाद ये जो कि मिल जाती है जो कि मिठानकोट में। ये जो प्लेस है ना जो मिलती है, जो पंच द्वार है, यानी जो 5 रिवर है जिसका नाम से पंजाब नाम पड़े हुए हैं। यहाँ पंजाब रहे ना, यहाँ पंजाब रहे, ये जो कि झेलम रहे, चेनाब रहे, जो कि रबी रहे। एंड चेनाब सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी अगर पूछे तो वो चेनाब है लार्जेस्ट। अगर आपको लॉन्गेस्ट पूछे तो वो है सतलेज। सारे के सारे ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड बस ये ख़त्म हो गया। एंड देन और जो बातें आपको बता रहा हूँ ध्यान में सुनना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए JCR एंड हमने ऐसे ट्रिक में याद रखी ना, JCR क्या रहे, VC। पहले इसे RVC नहीं, RVS बस रहने देते। एंड ये सारे के सारे इंडिया ने ये वाटर जो कि मिल रहा है, इंडिया में 80% वाटर कंज्यूम कर रहा है। एंड यहाँ की जो 80% वाटर वो पाकिस्तान कंज्यूम कर रहा है, ये ध्यान में। एंड अभी के टाइम में तो वो वाटर ट्रीटी जो रहे वो ख़त्म कर पाया गया है। पता ही होगा आपको, जो मतलब जो पहलगाम अटैक के बाद। एंड की जो इंडस रहे ना, यानी जिसे सिंधु कहा जाता है, ध्यान में रखना है, सिंधु, इसे क्या कहा जाता है, सिंधु। अनसेंट नाम सिंधु। ये जो ओरिजिनेट पूछे तो वो बोखारसू ग्लेशियर हमने डिस्कस करी है ना। झेलम जो रहे, ये झेलम को जो कि वितस्ता कहा जाता है, वितस्ता यानी वितस्ता, या फिर जो हाइडसवास भी कहा जाता है, बैटल ऑफ हाइडसवास, यानी जो पौरू एंड देन अलेक्जेंडर के बीच में हुआ था। एंड अलेक्जेंडर की कौन सी ईयर में हुआ था, 326 में। 323 में अलेक्जेंडर की डेथ हो जाएगा, कौन सी प्लेस में, बेबीलोन में। एंड सी फॉर मतलब अस्किनी, मतलब जो चेनाब हो गया ना, अस्किनी के ओरिजिन पूछे तो, एंड ध्यान में रखना जो वितस्ता है ना, इसका ओरिजिन पूछे तो वो वेरिनाक प्लेटू से, वेरिनाक प्लेटू। अस्किनी पूछे तो वो क्या रहे, बारालाचा पास से, बारालाचा। काफ़ी बातें रहे बताने के लिए, फिर भी क्या करें, बस टाइम पर कवर करना है सारे के सारे, और लाइब्रेरी भी निकलना है। सो ये तो अस्किनी हो गया, ख़त्म। सारे के सारे ये होल्ड कर रहा है जो कि पाकिस्तान है। एंड जो इंडिया ने होल्ड कर रहा है ये है इंडिया के पास रहे, ये सारे के सारे। रवि हो गया, व्यास हो गया, सतलज हो गया। रवि अगर आपको पूछे तो रवि जानते हो, ये एक पुरुष है, इसलिए इसका नाम पुरुषिनी हो गया। क्या हो गया, पुरुषिनी। एंड जो व्यास मतलब है बिपाशा। ये सारे के सारे दोनों जो रिवर है ना, ये ओरिजिन होती है रोहतांग पास से, रोहतांग पास। एंड ये जो सतलेज रहे, ये तो हमने डिस्कस करी। सतलेज जो मतलब ओरिजिन पूछे तो वो राक्षस ताल रहे, क्या रहे, राक्षस ताल। एंड सतलेज का जो अनसेंट नाम वो है सुतुद्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुतुद्री। एंड ये जो सारे के सारे जो वाटर मतलब जो वाटर ट्रीटी रहे ना, वो 1960 में साइन करवाया गया था। किसके मध्यस्थता में, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्षता में। एंड अभी के टाइम में वर्ल्ड बैंक के अजय बांगा रहे जो चेयरमैन। एंड अभी के टाइम में तो ख़त्म करवाया गया। सारे ध्यान में रखना काफ़ी। एंड बताना इंडस रिवर की लेंथ क्या है, ये है 3180, ख़त्म। सारे के सारे किलोमीटर है। एंड वैसे भी और भी काफ़ी बात रहे, जो झेलम एंड देन चेनाब के बीच में जो प्लेसेस रहे, इसे चेस द्वीप कहा जाता है। चेनाब एंड देन काफ़ी बातें है, जो चेनाब एंड देन जो रबी रिवर के बीच में जो प्लेसेस रहे, वैसे रेचना द्वीप कहा जाता है। एंड देन बरी द्वीप, जो रबी एंड देन व्यास के बीच में बरी द्वीप, व्यास एंड सतलज के बीच में बीस द्वीप। वैसे काफ़ी बातें रहे। एंड हालांकि हमने काफ़ी बार डिस्कस की है, आपको सारे के सारे बताया, सारे के सारे ध्यान में रखना ये जो हमने बताया। एंड बस टॉपिक पर आते हैं। हमने डिस्कस कर रहे थे दशराजन वार के बारे में। मेंशन इन द 7th मंडल ऑफ द बुक ऑफ द वार एंड देन ऋग्वेदा द बैटल ऑफ द डिस्क्राइब आज द हाइम ऑफ द जो 18 हाइम रहे 33 एंड देन 83.48 ऑफ द मंडला। दिस वार डिटेल द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द किंग सूडास के बीच में एंड देन भरत ट्राइब जो रहे, यानी जो 10 किंग रहे, कोalition ऑफ द 10 अदर किंग के साथ ये जो वार रहे। एंड ये ओन किसने करी है, वो किसने ओन करी थी, ध्यान में रखना, वो तो सूडास ने ओन करी थी ना, ध्यान में रखना सारे के सारे। सो देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है, बताइए। बैटल ऑफ हाइडसपास सॉरी माफ करिएगा। बैटल ऑफ हाइडसपास वाज हेल्ड इन व्हिच ईयर, बताइए। बैटल ऑफ हाइडसपास ये कौन से ईयर में हुआ था, अभी आपको बताया। बैटल ऑफ हाइडसपास के बीच में। एंड हाइडसपास कौन सी रिवर के किनारे में हुआ था, ये झेलम रिवर।
एंड आपको पता ही होगा जो सारे के सारे बैटल है ना, ये हर बार ये कोई ना कोई एक रिवर के पास में होता था, इसलिए क्योंकि बैटल के समय में वाटर की ज़रूरत सबसे अहम भूमिका रहती थी। ध्यान में रखना, वो झेलम रिवर के पास में रहे। ध्यान में रखना, झेलम को हाइडस पास कहा जाता है। ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड झेलम को अनसेड नाम में वो जो कहा जाता है, वो क्या कहा जाता है, झेलम को कहा जाता था बितस्ता, यानी इससे हाइडस पास, यानी जो मतलब क्या रहे, ग्रीक लैंग्वेज में वो हाइडस पास कहा जाता था। ये कौन सी ईयर में हुआ था बैटल ऑफ हाइडस पास? 326 बीसी में, 326 बीसी में। ध्यान में, झेलम रिवर के पास में। एंड किसके बीच में? ये अलेक्जेंडर एंड पोरस के बीच में। ध्यान में रखना। एंड देन हमने भी डिस्कस करी है जो अलेक्जेंडर की जो सेनापति रहे, जो सेल्यूकस निकेटर, इनके जो डॉटर रहे, इन्हें डॉटर को जो किसने मैरिज करी थी, वो चंद्रगुप्ता मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना किसने करी है? चंद्रगुप्ता मौर्य। एंड किसके सहायता, मतलब किसने हेल्प करी थी इन्हें? वो कौन रहे? चाणक्य रहे ना, जो जिससे विष्णुगुप्ता नाम रहे, जो बचपन की नाम। काफ़ी बातें रहे बताने के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? वो अशोका की ग्रैंड फादर है। ध्यान में रखना। और सान पूछे तो वो है बिंदुसार। देखिए, बिंदुसार अलग है, बिंबिसार अलग है, बोथ आर नॉट सेम। बिंबिसार पूछे तो बिंबिसार वो हर्यंक डायनेस्टी के थे। बिंबिसार जो अजात शत्रु था इनके सान, वो काफ़ी बातें रहे। जो भाला घोप दिया था ना, भाला लेकर घोप दिया, फिर से इन्हें हत्या करके जो कि वो राजा बने। किसने? जो अजात शत्रु ने। काफ़ी बातें रहे बताने के पास। होल्ड करना, सारे के सारे हमें एक एक करके तो डिस्कस करते हैं। बस ये 326 ये तो आपको पता ही है। एंड ध्यान में रखते हैं इतनी बात। एंड देन ओन करी थी किसने? ये अलेक्जेंडर ने ओन करी थी। हालांकि ओन करने के बावजूद भी वो पोरस को ये सारे जो किंगडम वो सौंप दी थी, रिटर्न कर दी थी। मतलब इनके जो साहस देकर सारे के सारे। And the Battle of Hydaspes was fought in the year 326 BC. It was fought in the bank of the river Jhelum के पास में हो रहा था। Alexander defeated the Porus of the battle of the but restored him his kingdom, मतलब इनके जो किंगडम है फिर से वापस लटा दी थी। And then Alexander stayed the India in the 19th month, इन्होंने स्टे करी थी। एंड इसके बाद 323 में इसका डेथ होने वाला है। कौन सी प्लेस में? बेबीलोन में। खत्म। कलिंग वार वाज हेल्ड इन व्हिच ईयर? बताइए, कलिंग वार वाज हेल्ड इन व्हिच ईयर? सारे के सारे हमने ये जो क्वेश्चन है ना, सारे के सारे हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपको नहीं पता तो वो हमने डिस्कस की है। एक वो तो चैनल तो ख़त्म हो गया, फिर भी क्या करें, हमने डिस्कस किए सारे के सारे बातें। बस देखते हैं। कलिंग वार वाज हेल्ड इन व्हिच ईयर? बताइए। 361 BC। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 361 BC में। ध्यान में रखना है, यानी जो अशोका रहे, अशोका एंड देन कलिंग राजा के बीच में हो रहा था। एंड इसमें जो खास बात ये है कि ये बैटल जो बिटवीन किसके बीच में हो रहा था? अशोका एंड देन चेदी डायनास्टी के बीच में हो रहा था। एंड ये जो सारे के सारे बातें हैं ना, ये कहाँ मेंशन रहे, मतलब कहाँ से हमें पता चलती है? वो 13th नंबर की जो रॉक एडिक्ट है अशोका की, जो 13 नंबर की रॉक एडिक्ट यानी जो रॉक इंस्क्रिप्शन है, वहाँ से पता चलती है। ध्यान में रखना। और भी काफ़ी बातें आपको बता दूँ, ये इसमें तो अशोका ने ओन करी है। एंड बस रहे, ये कौन से रिवर के किनारे हो रहा था, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये है दया रिवर। दया रिवर कहाँ रहे? BBSR में, VB नहीं, BBSR में, यानी भुवनेश्वर में। ध्यान में रखना, काफ़ी बातें रहे। एंड जो कि अशोका फॉर द कलिंग वार इन दी 261 BC, जो कि 8th ईयर ऑफ हिज करोनेशन। इनकी करोनेशन मतलब इनके जो राज्याभिषेक होने के 8th ईयर में इन्होंने जो कि अटैक करी। द किंग वाज मूव्ड फॉर द massacre दिस वार एंड देन देयर फॉर द अबंडेंस ऑफ द पॉलिसी एंड फिजिकल ऑक्यूपेशन इन दिस फेवर ऑफ द पॉलिसी ऑफ द कल्चर कन्क्वेस्ट। मतलब इनके बाद, ये वार के बाद इनके जो मन पूरी तरह परिवर्तन हो गया। एंड इन्होंने जो कि कहा जाता है ना, चंडा सोके, इन्हें माफ करिएगा, इन्हें चंडा सोके जो कि धर्माशोक में इन्होंने परिवर्तन हो गया था। ध्यान में रखना सारे के सारे बातें। एंड किसने इन्हें जो परिवर्तन करी थी, बताना इनका नाम क्या है? तीसरा बैटल ऑफ पेशावर वाज ओन बाय होम? बताना, बैटल ऑफ पेशावर ये किसने ओन करी थी? ध्यान में रखना, बैटल ऑफ पेशावर ये किसने वन करी थी? बैटल ऑफ पेशावर पूछो तो कौन सी ईयर पहले बताना। ये 1001 में ये हुआ था। ये मोहम्मद गजनी एंड VS जयपाल के बीच में। ध्यान में रखना है, जयपाल एंड मोहम्मद गजनी, ये ओन करी थी मोहम्मद गजनी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मोहम्मद गजनी।
इनके बीच में हुआ था। एंड और मोहम्मद गजनी के बारे में और काफ़ी बातें आपको बता दूँ, इन्होंने 17 टाइम्स जो कि इन्होंने अटैक करी थी, इंडिया पर अटैक करी थी। मतलब इनके मेन उद्देश्य यही है कि इंडिया को लूटना, राज्य शासन करना नहीं है, मेन उद्देश्य यही है कि इंडिया को लूटना है। 17th टाइम इन्होंने लूट करी थी। एंड जो 16 नंबर की जो मतलब जो अटैक करी थी ना, वो सोमनाथ टेम्पल पर, यानी 2000 नहीं, यानी 1025 एडी में इन्होंने अटैक करी थी। ध्यान में रखिए कौन सी टेम्पल पर, गुजरात की जो सोमनाथ टेम्पल पर अटैक करी थी एंड काफ़ी लूटपाट करी थी। ध्यान में रखना सारे के सारे बातें। एंड और भी काफ़ी बातें रहें, बताना। और एक बैटल याद आ रहा है, कौन सी बैटल? बैटल ऑफ नर्मदा, बता सकते हो? बैटल ऑफ नर्मदा ये क्या है, किसके बीच में हुआ था? बैटल ऑफ नर्मदा पूछे तो वो पुलोकेशन जो टूर है, जो पुलोकेशन टू जो कि ये हुआ था 609 टू 642 एडी, मतलब इनका कार्यकाल है। एंड पुलोकेशन टू एंड देन जो पुलोकेशन जो टू है ना, ये चालुक्य डायनास्टी की थे। ध्यान में रखना पुलोकेशन टू। एंड किसके बीच में? वीएस हर्षवर्धन के बीच में। एंड जो ओन करी थी वो था, किसने ओन करी थी? ओन करी थी पुलोकेशन टू ने, यानी जो चालुक्य डायनेस्टी के थे पुलोकेशन टू ने ओन करी थी। एंड ये हो रहा था जो कि नर्मदा रिवर के किनारे हो रहा था, जो नाम तो वैसे रहे ना, बैटल ऑफ नर्मदा। एंड देन ये हो रहा था 618 एडी में हो रहा था, ये भी ध्यान में रखना है। एंड बस ये रहने देते हैं। और इसके बाद और एक बैटल जो कि हर्षवर्धन एंड देन पुलोकेशन के टू के बीच में देखने को मिलने वाला है। हर्षवर्धन ने वो पुलोकेशन टू एंड जो बैटल रहे वो पुलार नाम करके, पुलार बैटल, वो है नरसिम्हा वर्मन। ये तो हर्षवर्धन को तो हरा दिया। इसके बाद नरसिम्हा वर्मन वन के बीच में ये जो पुलोकेशन टू एंड देन नरसिम्हा वर्मन के बीच में ये वार देखने को मिलने वाला है। ये वार में जो ओन करती वो नरसिम्हा वर्मन। एंड इसके बाद जो नरसिम्हा वर्मन रहे, इन्होंने टाइटल अचीव करी जो वातापी कोंडा नाम करके। वातापी हमने हर बार डिस्कस करते हैं ना, जो वातापी कोंडा रहे, वातापी कोंडा, ये टाइटल ओन करी थी किसने? जो नरसिम्हा वर्मन वन रहे। क्लियर सारे के सारे बात है। आइए देखते हैं। द बैटल ऑफ द पेशावर बिटवीन द राजा जयपाल एंड द मोहम्मद गजनी टुक प्लेस इन द 1001 सी में। एंड देन राजा जयपाल वाज द रूलर ऑफ द हिंदू शाही डायनेस्टी के थे इन्होंने, हिंदू शाही डायनेस्टी एंड देन रीजन व्हाइल मोहम्मद गजनी वाज द प्रोमिनेंट मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट फ्रॉम द गजनवी डायनेस्टी से, गजनवी डायनेस्टी। ध्यान में रखना सारे के सारे। नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ तरीन 1191 में हुआ था, ये आपको पता है। वॉज ओन बाय होम, ये पृथ्वीराज चौहान ने ओन करे थे। ध्यान में रखना। एंड जो इनकी जो कौन रहे, बस ध्यान में रखना है, इनके पृथ्वीराज चौहान के जो ओन करी थी। एंड सेकंड जो बैटल होने वाला है 1192 में, यानी इनकी जो गलती रही ना किसके, जो पृथ्वीराज जी चौहान, यही है कि इन्हें जो ओन करने के बाद किससे ओन करी थी? जो बैटल ऑफ तरीन, फर्स्ट बैटल ऑफ तरीन, वो मोहम्मद घोरी, जो घोरी को हराकर, मोहम्मद घोरी को हराकर इन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने ओन करी थी। और इनकी जो गलती यही है कि इन्होंने इन्हें छोड़ दी थी, यानी बंदी बना सकते थे और भी कुछ भी कर सकते थे, फिर भी कुछ नहीं की और इन्हें छोड़ दी। इसके बाद फिर से 1192 में ये इन्होंने फिर से अटैक करी सेकेंड बैटल ऑफ तरीन में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। और हराने के बाद इन्हें हत्या कर दी। इन्हें पहले पेज में आपको देखने को मिल सकता है, इन्हें जो कि बंदी बना ली, बंदी बनाने के बाद बहुत ही टर्चर करी, इन्हें आंखें फोड़ दी, आंखें, और काफ़ी बातें ले, मतलब बहुत ही दर्दनाक से इन्हें हत्या करी थी। वो हमने काफ़ी बार डिस्कस की है, बस ध्यान में रखना। और क्या बातें रहे। एंड इन्हें जो हेल्प करती वो है जयचांद था, ध्यान में रखना। जयचांद, यानी जयचांद कौन है? वो जो कौन रहे, जो इनकी जो क्या रहे, ससुर, यानी जो ग्रैंड फादर थे, जो फादर इन लॉ था। ध्यान में रखना, ग्रैंड फादर नहीं है, फादर इन लॉ था। सारे के साथ ध्यान में रखना। एंड देन और क्या रहे, ये तो हमने डिस्कस करी।
एंड बैटल ऑफ तरीन 1921 मोहम्मद घोरी एंड पृथ्वीराज चौहान के। एंड सेकंड बैटल ऑफ तरीन वो तो हमने डिस्कस करी। एंड सेकंड बैटल ऑफ तरीन में जो कि पृथ्वीराज चौहान हार गया एंड देन ओन करी मोहम्मद घोरी ने, यह ध्यान में रखना। एंड और देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है डिटेल। द फर्स्ट बैटल ऑफ तरीन जो कि 1191 वाज ओन बाय पृथ्वीराज चौहान। ही वाज डिफीटेड द जो गौरी रूलर है मोहम्मद घोरी इन दिस बैटल। नेक्स्ट फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज हेल्ड इन व्हिच ईयर, बताइए फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सारे के सारे बैटल ऑफ पानीपत के बारे में बताना। 1926, 1956, 1970 माफ करिएगा 1900 नहीं है, 1900 कैसे, 1526, 1556 एंड देन 1761 ख़त्म सारे के सारे बैटल। ये है तीसरी, ये है सेकंड, ये है फर्स्ट। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज हेल्ड इन व्हिच ईयर, ये है 1526, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 1526। ध्यान में रखना है आपको 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। एंड देन ध्यान में रखना। एंड देन क्या है बात है 1526 एंड एग्जैक्ट डेट आपको बता दूँ 1526 21 अप्रैल में हुआ था, ये भी ध्यान में रखना है। 21 अप्रैल में हुआ था एंड जो कि ये ध्यान में रखना है। एंड जो सेकंड बैटल तो 1761 आपको बताया। एंड जो सेकंड जो सॉरी तीसरी बैटल जो है ये मराठा एम्पायर एंड दुरानी एम्पायर, मराठा एंड वीएस दुरानी, मराठा एंड दुरानी एम्पायर के बीच में, ध्यान में रखना। एंड जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत पूछे तो ये जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत इसमें आपको अकबर एंड हेमू के बीच में देखने को मिलने वाला है। हेमू असल में जो अकबर और से जो लीड कर रहे थे वो है मानसिंह था, ध्यान में रखना। काफ़ी बातें रहे मानसिंह माफ़ करिएगा बैरम खान था। अकबर के और से जो लीड कर रहे थे वो बैरम खान था एंड मानसिंह जो लीड कर रहे थे वो कौन सी बैटल रही, जो बैटल जो राणा संगा के जो राणा प्रताप सिंह के बीच में जो मेवाड़ के राजा था इनके बीच में जो बैटल रहे, यानी जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी नाम से जाना जाता है ना, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, वो हमने डिस्कस करेंगे। 1576 में हुआ था बैटल ऑफ हल्दी घाटी। वहाँ आप लोग आपको देखने को मिले महाराणा प्रताप जो रहे मेवाड़ के राजा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में देखना। सारे के साथ तो आपको बताया और क्या हमसे छूट गया। एंड ये जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये बताना किसके बीच में हुआ था, बाबर जो मुगल मतलब जो मुगल एम्पायर की यानी जो नींव रखी, यानी जो मुस्लिम रूलर की नींव रखी किसने, बाबर था। यानी बाबर पहले बार जो कि इन्होंने यानी जो गोला बारूद वो यूज करी थी, इसलिए जो कि ओन कर गई। एंड ये तो हमने डिस्कस करी बाबर ने। एंड देन बाबर और किसके बीच में, एंड जो कि इब्राहिम लोधी, मोहम्मद लोधी, इब्राहिम लोधी, यस इब्राहिम लोधी। एंड बता ना लोधी डायनास्टी के बारे में बात चल रहा है तो लोधी डायनास्टी की स्थापना किसने करी है, बहलोल लोधी। इसके बाद सिकंदर लोधी, काफ़ी हमने डिस्कस किए हैं ना, फिर भी बस देखते हैं टॉपिक पर आते एंड कवर करते सारे के सारे। ये तो हमने डिस्कस करी बैटल के बारे में। इसके बाद जो बैटल ऑफ पानीपत के बाद जो बाबर है ना, इसने काफ़ी बैटल लड़ी है, आपको बता दूँ सारे के सारे। एक ट्रिक याद रखना, पान खाओ। क्यों खाना चाहिए आपको, पान खाओ इसलिए क्योंकि पढ़ते पढ़ते आप थक गए, इसलिए आपको पान दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, पान दिया जा रहा है, बस आप खा लो, पान खा लो, पान खाओ एंड देन पान खाओ बस। और क्या करना चाहिए, पान खाओ, ऐसे हमने एक ट्रिक में याद रखी थी, आपको वो ट्रिक याद है या फिर नहीं मुझे पता नहीं। पान खाओ, पान खा लो बस। क्यों, इसलिए क्योंकि आप थक गए होगे, पढ़ते पढ़ते थक गए होगे, ख़त्म। पान खाओ एंड देन चिल्ला के गाओ। क्या गाओ, चिल्ला के गाओ, कोई भी आपके मर्जी, आपके मन में मैं तो कुछ नहीं कह सकता, बस आपको गाना चाहिए। कौन सी एक मतलब कोई भी एक सॉन्ग आपके जो फेवरेट सॉन्ग या फिर जो भी हो, चिल्ला के गाओ, पान खाओ चिल्ला के गाओ, यही हमारे ट्रिक है। 1500 बार 50 क्यों ऐसे आ रहा है, क्या करें। 1527, 1527, 1528, 1529, ख़त्म। सारे के सारे बैटल ख़त्म, किसके, बाबर के। जो सारे के सारे बैटल रहे ना वहाँ ख़त्म हो गया। आप
सोच रहे होगे कि कैसे ये ख़त्म हो गया। देखिए सारे के सारे बैटल कैसे ख़त्म हुआ, मतलब ऐसे, क्योंकि मतलब पानीपत हो गया 1526 में, एंड खाओ मतलब खनबा हो गया, बैटल ऑफ जो मतलब क्या आ रहा है, खनबा हो गया ना, खनबा, बैटल ऑफ खनबा, बैटल ऑफ खनबा जो क्या आ रहा है, बैटल ऑफ खनबा है, यस बैटल ऑफ खनबा वो 1527 में। बैटल ऑफ जो चिल्ला के मतलब चांदेरी, बैटल ऑफ चांदेरी, बस इतना सा तो आपको याद रखना है। बैटल ऑफ चांदेरी वो 1528, एंड एग्जैक्ट डेट आपको बता दूँ, वो 20 जनवरी था, 20 जनवरी के महीने 1528 में हुआ था जो बैटल ऑफ चांदेरी। ध्यान में रखना किसके बीच में हुआ था, अगर आपको पूछे तो वो है जो राजपूत एंड देन मुगल के बीच में। ध्यान में, राजपूत एंड मुगल की तो वो बाबर था बस। एंड ओन किसने करी है, वो मुगल रूलर ने ओन करी थी। एंड इसके बाद जो गांव मतलब है घाघरा, ध्यान में रखना, बानखाव जिला की गाँव मतलब घाघरा 1529। एंड घाघरा पूछे तो किसके कौन सी ईयर में हुआ था, 29 तो हो गया, एग्जैक्ट डेट पूछे तो वो 6 मई में हुआ था, 6 मई में, ये ध्यान में रखना है। एंड मुगल फोर्सेस अंडर द बाबर ओन, ये जो ओन करी थी वो बाबर ने ओन करी थी, ध्यान में रखना। किसके एग्नेस्ट में हो रहा था, वो है सुल्तान ऑफ दी जो क्या रहे जो सुल्तान ऑफ द बेंगल अंडर द सुल्तान जो नसरत शाह रहे, नसरत शाह, इनके बीच में हो रहा था। ध्यान में रखना सारे के सारे कौन सी रिवर के किनारे हो रहा था, वो घाघरा रिवर के किनारे, जिसे सरयू रिवर भी कहा जाता है। काफ़ी बातें रहे बताने के लिए, बस रहने देते, सारे के सारे तो हमने डिस्कस कर ली। और क्या रहे, और क्या हमसे छूट गया, कोई नहीं, सारे के सारे खत्म। ध्यान में रखना, नेक्स्ट देखते हैं। The first battle of Panipat was fought in the year 1526. It was the significant event of the Indian history and then marking the beginning of the Mughal Empire की जो शुरुआत रही, यानी जो नींव रखी है वो रखी थी बाबर ने। The battle took place in the April 21, 1526 between the Babur and then invading the forces of the Lodi Empire को इन्वेट करके। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, बैटल ऑफ द घाघरा वाज हेल्ड इन विच ईयर, बताइए बैटल ऑफ घाघरा। एंड ये जो सारे के सारे बैटल हमने डिस्कस करने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन। बैटल ऑफ घाघरा वाज हेल्ड इन ईयर व्हिच ईयर, बताइए, अभी आपको बताइए। ये घाघरा रिवर भी सही है, सरयू रिवर भी सही है, यानी ये सरयू रिवर का नाम ही घाघरा रिवर है। ध्यान में रखना, ध्यान में रखना सारे के सारे। बैटल ऑफ घाघरा वाज हेल्ड इन व्हिच ईयर, ये व्हिच रिवर, ये है घाघरा रिवर के किनारे, या फिर सरयू होते तो आपको सरयू, यानी दोनों तो ऑप्शन ऐसे नहीं मिलने वाला है आपको, ध्यान में रखना। एंड बैटल ऑफ घाघरा, एंड ये कौन सी ईयर में हुआ था, वो अभी हमने डिस्कस किया ना, 1529। एंड देन एग्जैक्ट डेट पूछे तो वो 6 मई में, 29 एंड देन 6 मई में एग्जैक्ट डेट पूछे तो घाघरा रिवर। एंड ये बाबर एंड देन सुल्तान ऑफ द बेंगल जो नसरत शाह, इनके बीच में हुआ था। बाबर एंड सुल्तान नसरत ओन करी थी किसने, बाबर ने, बस। द बैटल ऑफ द घाघरा वाज फॉट नियर द घाघरा रिवर की जो ऑल्सो नोन एज द सरयू रिवर कहा जाता है। सरयू ये कहाँ रहे पहले बताना, ये अभी के टाइम में जो अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के किनारे में, अयोध्या डिस्ट्रिक्ट जो इसके किनारे रहे, ध्यान में रहना। इट टू प्लेस इन द मॉडर्न डे ऑफ द बिहार एंड देन इट इज द इंडिया जो कि स्पेशली बैटल ऑफ द 46 मई 6 1529 नियर द टाउन छपरा के पास में रहे। नेक्स्ट नंबर 8, बताइए बैटल ऑफ कन्नौज वाज ओन बाई हुम, बताइए बैटल ऑफ कन्नौज वाज ओन बाई हुम, किसने ओन करी थी बैटल ऑफ कन्नौज में। एंड क्या था पहले बताना, बैटल ऑफ कन्नौज किसके बीच में हुआ था। एक तो रहे शेरशाह सूरी, ऑप्शन ए सी, तो ये क्वेश्चन का आंसर है, सही आंसर है, ओन करी थी शेरशाह सूरी। एंड बिटवीन किसके बीच में, जो कौन रहे, जो हुमायूं रहे। हुमायूं कौन है, वो बाबर की सन था। हुमायूं के सन कौन है, वो अकबर था। अकबर की सन कौन है, औरंगजेब है। एंड औरंगजेब की सन कौन है, ये सारे के सारे बताना, काफ़ी बार हमने डिस्कस की है, ध्यान में रखना। चलिए जहांगीर था जो अकबर की। एंड जो कि बैटल ऑफ कन्नौज वाज ओन बाई हुम, किसने ओन करी थी बैटल ऑफ कन्नौज, ये है शेरशाह सूरी, ध्यान में रखना, शेरशाह सूरी ओन करी थी। एंड सो बैटल ऑफ कन्नौज ये शेरशाह सूरी ने ओन करी थी। एंड कौन सी ईयर में हुआ था पहले ये बताना, ये 1539 कई और कई भी ज़्यादा सोर्सेस में आपको 1540 में मिल सकता है, बस ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान में रखना 1539 सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब यही आंसर होना चाहिए। ध्यान में, अगर आपको दोनों ऑप्शन भी मिल जाए फिर भी ये 39 ही क्लिक करना, ध्यान में रखना। ये शेरशाह सूरी के बीच में 39, देखिए 1539 में एक बैटल है, इसके बाद और एक बैटल देखने को मिलने वाला है, वो है किसके बीच में, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में एक बैटल रहे, वो है बैटल ऑफ विलग्रम। क्या रहे, बैटल ऑफ
ग्राम, बैटल ऑफ बिलग्राम, ये 1540, ये सही बात है 1540 में। एंड इसमें जो ओन करी है वो भी सिरसा सूरी ने ओन करी थी, ध्यान में रखना, काफ़ी बातें रहे। एंड इसके बाद जो कि 1540 से लेकर 1555 तक इन्होंने जो कि इसने जो ह्यूमन रहे ना, इन्होंने मुगल एम्पायर जो कि इसके अंदर में ये नहीं आ पाए थे, यानी दिल्ली सिंहासन में नहीं बैठ पाए। और इसके बाद 1555 में जो कौन रहे, बैरम खान के सहायता में इन्होंने फिर से एंटर करी थी। इसके बाद फिर से 1556 में इनका डेथ हो जाएगा। कि इसकी ह्यूमायून की कैसे डेथ होगा, एक मतलब जो क्या रहे सीढ़ियों से फिसल करके डेथ हो गया था, जो लाइब्रेरी के था ना वो सारा पिए हुए थे। ऐसे काफ़ी बातें रहे। द बैटल ऑफ द कनौज वाज फॉट इन बिटवीन द मुगल एम्पायर एंड द हुमायूं एंड देन अफगान रूलर शेरशाह सूरी 1540। शेरशाह सूरी इमर्ज एज द विक्ट्री ऑफ द इंडियन एंड बैटल ऑफ द हुमायूं वाज द फोर्थ फ्ली एंड आयरन। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9, बताइए बैटल ऑफ हल्दीघाटी वाज हेल्ड इन व्हिच ईयर। बैटल ऑफ हल्दीघाटी ये 1576, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 1576। किसके बीच में, अकबर एंड हेमू नहीं है, हेमू नहीं है, अकबर एंड जो महाराणा प्रताप, इनके एक घोड़ा था, बता सकते हो, वही चेतक था, ध्यान में रखना, काफ़ी बातें रहे। एंड देन ये मेबर की राजा था। मेबर मतलब बिहार में एक बहुत ही छोटी सी जगह रहे, वो वहाँ की राजा था। एंड वो काफ़ी बार मतलब ये जो बैटल है ना अकबर ने जो महाराणा प्रताप के बीच में बहुत ही खतरनाक तरीके से ये बैटल हुआ था, ध्यान में रखना। एंड इसमें जो ओवन कर दिया, हालांकि अकबर ने ओवन कर दिया, बस ऐसे मान सकते हो जो बैटल में जो मान सिंह के सैन्य बहुत ही छोटी से थे, बट अकबर के सैन्य बहुत ही विशाल सा था। एंड इसके बीच में वो अकबर मतलब जो मान सिंह मतलब अकबर से और से जो लड़ रहे थे वो मान सिंह था, ध्यान में रखना। जो महाराणा प्रताप रहे वो लड़ते थे एंड इसके बाद फिर से जो कि फिर से भाग जाते थे एंड इसके बाद फिर से लड़ते थे, ऐसे भाग जाते थे, ऐसे करते थे, ध्यान में रखना। एंड मतलब भाग देते थे मतलब फिर से जो कि सैन्य इकट्ठा करके फिर लड़ने आ जाते थे, ऐसे करते थे, ध्यान में रखना। एंड देन महाराणा प्रताप जो कि मेबर की थे, ये तो आपको बताया। एंड ये तो लीड कर रहे थे मानसिंह वन, यानी मानसिंह वन जो है ना ये राजपूत है, एक राजपूत, ये मानसिंह वन ये एक राजपूत है। एंड जो महाराणा प्रताप ये एक राजपूत है। राजपूत के बीच में जो कि लड़वा दी, किसने, अकबर ने। मतलब अकबर की जो पॉलिटिकल रीजन है ना वो बहुत ही स्ट्रांग था, बहुत ही स्ट्रांग। मतलब इसमें इंक्लूड था हिंदू था, मुस्लिम था, क्रिश्चियन, सारे के सारे एक होकर जो कि लड़ते थे, खत्म। इसमें तो डिस्क्रिमिनेशन होने के नाम ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, तो बैटल ऑफ द हल्दीघाटी वाज बैटल ऑफ द 18 जून 1576 बिटवीन द काबिलेरी एंड देन आर्चरसी एंड देन सपोर्टिंग द राणा मेवर जो महाराणा प्रताप एंड देन मुगल एम्पायर अकबर फोर्सेस लीड बाय द महाराणा प्रताप जो मानसिंह वन जो कि अंबर के राजा थे। नंबर 10, फर्स्ट कर्नाटिक वार वाज हेल्ड इन व्हिच ईयर, बताइए फर्स्ट कर्नाटिक वार कौन सी ईयर में हुआ था। फर्स्ट कर्नाटिक वार ये 1546 में शुरुआत हुआ था एंड अगर आपको एंड पूछे तो ये चल रहा था 1548 तक, ध्यान में रखना। इसके बाद और भी काफ़ी कर्नाटिक वार हुए हैं, बता दूँ आपको सारे के सारे कर्नाटिक वार के बारे में। यानी ये ब्रिटिश एंड ये किसके बीच में हुआ था पहले ये बताना मुझे, मतलब ये जो कर्नाटिक वार रहे किसके बीच में, यानी कर्नाटिक वार फर्स्ट बैटल ऑफ वार ऑफ हेल्ड इन ये तो हमने डिस्कस किया। कर्नाटिक वार के बारे में किसके बीच में हुआ था बता सकते हो। यस, ये जो बैटल हुआ था ना ये फर्स्ट कर्नाटिक वार, ये तो हमने डिस्कस करी। सेकंड बैटल ऑफ कर्नाटिक वार बताना, ये फर्स्ट बैटल, यस ये जो हो रहा था फ्रेंच एंड ब्रिटिशर के बीच में हो रहा था, ध्यान में रखना। एंड ये ध्यान में रखना है। एंड और क्या बातें रहे, फर्स्ट बैटल ऑफ कर्नाटिक तो आपको बताया। सेकंड बैटल कर्नाटिक बताना। सेकंड कर्नाटिक ये है 1749 से शुरुआत हो गया एंड देन 1754 में ये ख़त्म हो गया। एंड देन थर्ड कर्नाटिक वार पूछे तो ये 1557 में शुरुआत एंड देन 1763 ख़त्म। सारे ध्यान में रखना, देखते हैं डिटेल में एंड देन सेशन एंड करते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ कर्नाटिक वार जो कि 746 से जो कि 748 तक चल रहा था, हुआ तो इंडियन थिएटर जो कि इंडियन थिएटर ऑफ द वार ऑफ द ऑस्ट्रियन सक्सेशन ऑफ द फर्स्ट ऑफ द सीरीज ऑफ द कर्नाटिक वार दैट एस्टैब्लिश ईयरली ब्रिटिश डोमिनेंस ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ द इंडियन सब कंटेंट। सो फ्रेंड आज की ये कंटेंट रहे, अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार फिर जो भी रहे इनके साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय जगन्नाथ।